हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, सबसे पहले तो आज का मुद्दा क्या है मैं उसके ऊपर बात करता हूं। आज बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट बातें होनी है। मेरी वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। सिर्फ यहां पे मैं आपको टारगेट्स मोटिवेशन नहीं, आज बहुत कुछ अलग से बात होने लगी है। पूरा मतलब माइंड ये है कि पूरा दिल से दिल तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। याद से वीडियो को लाइक कर देना, बाद में भूल जाते हो, वरना वीडियो की ना थोड़ी रीच कम रहती है, बच्चों को कम रेफर करते हैं आगे यूट्यूब उस वीडियो को, फिर तो इसलिए लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दिया करो। अब मेरी बात सुनो। अगर मैं आपको सच सच बोलूं, ज्यादा ना सही लेकिन एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50% बच्चे की ये सिचुएशन होती है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कोई एक बार ऑफर करे कि इस बार अगर तेरी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर तेरे को लग रहा है कि मैं इस बार की अटेम्प्ट छोड़ दूं तो मैं अगली बार के लिए ज्यादा बेटर प्रिपेयर कर सकता हूं, तो मेरे को कोई ऑफर करे फिर मैं उसके बारे में सोचूं। क्योंकि अपने आप मैं घर पे किसी को बोलूं तो मुझे डर लगता है और मुझे रॉन्ग भी लगता है क्योंकि मैंने क्यों नहीं तैयारी की, है ना। अगर उनको कहीं ना कहीं से जो हवा में पता चल गया कि मेरी प्रेपरेशन कम है, तो मुझे ऐसे कोई ऑफर आ जाए तो मैं फिर उसके बारे में सोचना शुरू करूं। जब मैं सोचूं चलो शुक्र है मेरे को किसी ने ऑफर की, या ये ऐसी ऑफर आ भी गई तो भी हम डाउटफुल रहेंगे कि सच में छोड़ दूं या मतलब क्या करूं या कैसे करूं। क्योंकि मेरा आज का मुद्दा यही है कि हमने जितना मर्जी जोर लगा लिया, हमने जो मर्जी कोशिश कर ली, लेकिन मेरी जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ पा रही है। मैं चार्ज नहीं हो पा रहा हूं, मेरा काम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसमें वजह एक और भी हो सकती है कि मान लो मैं कहीं जॉब करता था, मेरे को छुट्टी अब मिली है, जब मिलने वाली है, या मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मेरे को छुट्टी की प्रॉब्लम आई है। कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से मेरी जो प्रेपरेशन का लेवल है वो खराब चल रहा है। मेरे को नहीं लगता कि मैं इस बार की अटेम्प्ट अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, मैं 200 को टच कर पाऊंगा, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा मैं 150 भी क्रॉस कर पाऊंगा। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए या क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन दूंगा, पूरा सोल्यूशन दूंगा आपको। अब माइंड में ये भी सोच के चलो, मैं अभी सोल्यूशन भी देने लगा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि एक बार या दो बार एग्जाम नहीं क्लियर हुए तो बहुत जोश आ जाता है कि इस बार तो क्लियर करके दिखाऊंगा, मुझे पता है मैंने पास्ट में क्या गलतियां की हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और ऐसे बच्चे भी बैठे होते हैं, 6 7 8 10 बार एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, कम से कम 8 10 बार मान लो एग्जाम हो चुके हैं, और इस वक्त पर आकर तो उनको ये पता भी नहीं चल पा रहा होता कि मैं किन गलतियों के कारण नहीं क्लियर कर पाया। क्योंकि किसी टाइम पर मैं ही वो था जिसमें इतना कॉन्फिडेंस था, है ना। मैं ही वो था जिसको था कि मैं पहली अटेम्प्ट में ज्यादा से ज्यादा ना सी दूसरी तीसरी में क्लियर कर दूंगा, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी अटेम्प्ट्स लग जाएंगी। और अब आकर तो बार बार पेपर देके माइंड जो है वो सुन्न हो जाता है। बोले ऐसे लगता है कि कोई धक्का मार के ले जा ही जा रहा है, हम सोचते हैं चल यार ले जा जहां ले जाना है। अब क्या करूं, मैं खुद परेशान हो गया, है ना। कुछ नया मिले, कुछ अलग करने को मिले तो मैं पुराना वाला अपने अंदर से वो इंसान वापस लेके आऊं, लेकिन मैं अब खुद अंदर से टूट चुका हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे करूं, मैं कैसे अपने आप को चार्ज करूं ताकि मैं कुछ पढ़ सकूं, ताकि मैं एक जोश के साथ मोटिवेशन के साथ एटलीस्ट कुछ तो तैयार करूं। उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इसको फॉलो करे। अगर प्रेपरेशन, हाँ सुन सारे लो, किसी के काम भी आ सकती है ये चीज, आगे रेफर करने की काम आ सकती है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसका मेरे हिसाब से एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको काफी ज्यादा आपकी आउटपुट है बढ़ा देगा, एक अलग वे से मोटिवेट भी कर देगा। और वो सोल्यूशन ये है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे 4 पेपर हैं, क्योंकि ऐसी हालत है फिर मैं 2 सोचूं ये तो चांस बहुत कम है। लेकिन मेरी बात सुन लो पहले। मान लो मेरे 4 पेपर हैं, नॉर्मली हम कहते हैं, मैं भी स्ट्रेटजीज लाता हूं, 2 2 करके चलाओ, जैसे चलाओ। ऐसी खराब सिचुएशन है तो बेटर है हम 4 को चला लेते हैं। अब आप सोचोगे 4 कैसे पढ़ेंगे एक दिन में, मैं बताता हूं। अपने डे की, मेरी बात को ध्यान से सुना, आज मैं व्हाइट बोर्ड नहीं यूज कर रहा, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अपने 4 सब्जेक्ट्स को डे में 4 4 घंटे का टाइम रखो। 4 + 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 4 × 4 16 घंटे हो गए। बाकी के 8 घंटे छोड़ दो, वो आपका सोना या रेस्ट है। अब आप सोचोगे 16 घंटे कौन पड़ेगा, मैं खुद बोलूंगा 16 घंटे लगातार बैठ गए तो 2 दिन बैठ जाओगे, तीसरे दिन चौथे दिन आपके आउटपुट है 6 घंटे रह जाएगी। लेकिन करना क्या है, फिर बात को सुनो। 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट को हमने 4 4 घंटे का डे में स्लॉट बना देना। मैंने बहुत सारे वीडियोस में लेटेस्ट स्लॉट्स बनवाए थे, अपने हिसाब से बनाना है तो बना लेना। अब एक सब्जेक्ट को जो 4 घंटे दिए
वो सब्जेक्ट आपने उसी 4 घंटे में देखना है, उसके अलावा नहीं देखना। मेरी एग्जांपल सुनो, मान लो मुझे लग रहा है कि मैं एफआर को पूरे 4 घंटे में से 3.5 घंटे दे लेता हूं, बाकी मैं आधा घंटा बचा लेता हूं, और आधा घंटा जो अगला वाला मेरा 4 घंटे का ब्लॉक आ रहा है मैं उसे बचा लेता हूं। ये 1 घंटा मेरी रेस्ट का हो गया। 3.5 घंटे मैंने इसमें पढ़ लिया, 3.5 घंटे मैंने जो दूसरे सब्जेक्ट का 4 घंटे का ब्लॉक आ रहा है मैंने उसमें पढ़ लिया। ठीक है, अब मुझे लग रहा था 4-4 घंटे हर सब्जेक्ट को देने हैं। यहां पे ये मजबूरी है आपकी। देखो मजबूरी क्या है, आपको 4 घंटे के बाद सब्जेक्ट बदलना ही बदलना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको खींच लूं। इसके साथ क्या होगा कि आपके माइंड को मैसेज मिल गया कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस 4 घंटे जो मैंने अलॉट किए हैं जितना कर लिया, अगर मैंने नहीं किया तो इसकी बुक्स उठा के वापस रखनी पड़ेगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अगला ही उठाना पड़ेगा। तो ये मेरे हाथ से चला गया आज। तो अगर मेरे पास 28 डेज हैं, 27 हैं, 30 हैं, जो भी हैं, उसमें से एक दिन कट गया। इसका एक पॉजिटिविटी भी आएगी। अगर आप इंडिविजुअली एक एक करके उठा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि शायद 6-6, 7-7 दिन पर सब्जेक्ट रह गए, ऐसे लगेगा चलो दोबारा 30 मिले, है ना, थोड़ा सा माइंड को ये मैसेज मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप अपने 4 सब्जेक्ट्स को डे में 4-4 घंटे अलॉट करके, तो हो सकता है आप पहले 2 सब्जेक्ट्स को 3.5 घंटे पूरा पढ़ लो, बाकी के 2 को हो सकता है आप 2.5 लगा पाओ या 3 आवर्स ईच लगा पाओ। लेकिन उस 4 घंटे में आपने क्या फ्री रखने हैं, उसको कितना लगाना है, वो उसी 4 घंटे की गेम है जो उसमें आपको डील करना है, क्योंकि उस 4 घंटे में वही सब्जेक्ट उठाना है जो आपने वहां पे लिखा हुआ है। अगर मान लो आपका डे का लास्ट जो 4th सब्जेक्ट है उसकी आउटपुट कम रहेगी, मान लो किसी वजह से आप 1 घंटा ही लगा पाए, 2 भी नहीं लगा पाए, तो अगले दिन स्टार्टिंग में पहली शुरुआत उस सब्जेक्ट से कर लो। इससे क्या होगा कि रोज आपको ये देखो, कहने को तो ये भी हो सकता है कि 2-2 सब्जेक्ट उठाओ, जैसे नॉर्मली सारे गाइड करते हैं 2-2 करके उठाओ। उसमें क्या होगा कि अगर मैं ये बोल दूं कि 2-2 सब्जेक्ट को, जैसे 4-4 सब्जेक्ट को हमने 4 घंटे 16 घंटे बनाए हैं, तो 2-2 को अगर 8 + 8 16 बनाओगे तो आपको लगेगा 8 घंटे पढ़ के मैं एक सब्जेक्ट से थक गया हूं, तो 8 में से शायद मैं 5 घंटे की आउटपुट निकालूं, दूसरे सब्जेक्ट की 8 में से 5 ही निकालूंगा, तो वो 10 की निकली। ऐसे प्रेशर में पढ़ोगे कि इस 4 घंटे में यही सब्जेक्ट है, जो ब्रेक है, जो सब्जेक्ट है, बस इसी के नाम से 4 घंटे। अब ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आपको काफी कुछ एक चार्जिंग भी मिलेगी, ये भी लगेगा कि मेरा कुछ पुराना नहीं रह रहा, मेरा वो सब्जेक्ट कब उठाऊंगा, वो कब उठाऊंगा, ये सारी टेंशन से दूर हो जाओगे। थोड़ी आपको अलग भी मिलेगा, डिफरेंट भी मिलेगा। चलो मैं कुछ अब डिफरेंट कर रहा हूं, जब मैं कल से कुछ डिफरेंट करूंगा, तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को ऑप्ट जरूर करके देखो एक बार। ठीक है, देखो है तो हार्डवर्क की, अगर सोचोगे नहीं ऑप्ट क्या करना, मेरा टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा, ये ऐसा ये ना हो, फायदा ही ना हो यार, अगर आप 1 दिन भी या 2 दिन भी ऑप्ट करोगे तो है तो बुक से पढ़नी है ना। इधर कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ा। माइंड को मैसेज देना, पहले तो माइंड को समझाना है कि तू ऐसे चल। अब माइंड को कैसे अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हो, सारी गेम इसी चीज की है। आपका माइंड जब मान गया कि हाँ यार अब ये बंदा ठीक कह रहा है, वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन वही नहीं मानता, वो आपको बार बार कहता है कि नहीं नहीं इस बार नहीं मेरे से हो पाएगा। तो ये उसको मैसेज दे के देखो, हो सकता है आउटपुट आपकी सच में कम ज्यादा हो। ठीक है जी, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, दोबारा मिलूंगा फिर से आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।